Good morning, students. How are you all? Welcome to the Heritage Public Schools YouTube channel. Okay, so this video is for class 8th. Okay, and the topic is resources. And this is, I think, the third part of the video, third or fourth part of the video on this chapter. So I've told you about रिसोर्सेज एंड उनकी जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है वो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में, जिसमें कि आपको नेचुरल रिसोर्सेज मैं बता चुकी थी. ओके, तो अब बचते हैं, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था हम लोगों ने, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. देन टुडे वी विल टॉक अबाउट ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड some other topics also I will cover in this video. सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की बात सबसे पहले कर लेते हैं हम. नेचुरल रिसोर्सेज तो आपको पता ही थे, जो नेचर द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं. अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या हैं? समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड. जिस तरह की आयरन ओर को अगर रिसोर्स तब तक नहीं बना सकते थे जब तक लोगों ने उसके एक्सट्रैक्ट से आयरन को बनाना नहीं सीख लिया था. तो दैट मीन्स जो आपके नेचुरल से ह्यूमन मेड बनते हैं वो किस तरह बनते हैं कि उनको उसमें चेंज करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है रिसोर्सेज को बदलने में नेचुरल से ह्यूमन मेड में, तो ये जो प्रोसेस है यही आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो डिसाइड करती है. तो टेक्नोलॉजी जो है इज़ ऑल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स. टेक्नोलॉजी अपने आप में भी एक तकनीक जो है, कोई भी किसी काम को करने का तरीका, वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है. जैसे कि नेचुरल सोर्सेज से ही हम बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी और व्हीकल्स वगैरह बना पाए. तो दैट मीन्स ये जो सारी चीज़ें ये आपकी आ गई ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में, क्योंकि नेचर से जो मिली हमें उनसे हमने उनमें तकनीक लगाकर अपनी टेक्निक्स को अप्लाई करके उन पर, तब उनको हमने किसी नई चीज़ में जो है कुछ नई चीज़ें फॉर्म करी. तो ये जो सारी तकनीक हुई यही आपकी कहलाई ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ओके, सो पीपल लाइक अस यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ठीक है, तो ये है आपका कुल मिलाकर कहानी. नेक्स्ट आपका मूव है ह्यूमन रिसोर्सेज. पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी ऑल्सो. तो यहाँ पर कहने की बात यह है कि ह्यूमन जो हैं वो एक अच्छा यूज़ अपने माइंड का, अपने क्या कहना चाहिए, उनके अंदर जो स्किल होती है ना, और नॉलेज जो है एजुकेशन की वजह से उसको वो चेंज कर पाते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, दैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग आर ऑल्सो स्पेशल रिसोर्स. तो ह्यूमन अपने आप में भी एक बहुत अच्छे रिसोर्स हैं, क्योंकि उनका माइंड जो है, उनका ब्रेन जो है वो सब कुछ कर सकता है. जी, ये आज हम जहाँ तक पहुँचे हैं, देखा जाए तो अर्ली ह्यूमन की एज से लेकर आज की एज आप देखिए, सारी चीज़ें इंसान ने कैसे बदली, अपने माइंड से तो बदली. नॉलेज, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें उसने अपने माइंड से बदली. ब्रेन जो है वो सबसे पावरफुल है. तो कहते हैं ह्यूमन ब्रेन कितना पावरफुल है. आपने देखा होगा, गौर कीजिए, कितने एनिमल्स होते हैं जो ह्यूमन से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होते हैं फिज़िकली, बट फिर भी क्यों वो इंसान उन पर हावी क्यों होता है? क्योंकि इंसान के पास दिमाग की ताकत है, ब्रेन की पावर है, जो एनिमल्स के पास नहीं है. ठीक है, दैट्स वाई. तो ह्यूमन जो है, तो ये पीपल जो हैं, लोग अपने आप में भी ह्यूमन रिसोर्स हैं. ठीक है, तो अब क्या है कि वो अपने स्किल्स पर, अपनी नॉलेज पर एक इम्प्रूव करने की क्वालिटी जो है, उन सारी चीज़ों से कुछ नए रिसोर्सेज को क्रिएट भी कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम. अब हम बात करेंगे कंजर्विंग रिसोर्सेज. व्हाट आर कंजर्विंग रिसोर्सेज? कंजर्विंग रिसोर्स क्या होते हैं? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू रिन्यूड. मीन्स किसी भी रिसोर्सेज को जो भी हमें मिले हैं, चाहे वो नेचुरल हैं या ह्यूमन मेड हैं, उन सारे रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से, दिमाग से, माइंड से वाइजली यूज़ करना, और उनको सेव करना, और उनको टाइम देना रिन्यू होने के लिए. दिस इज़ कॉल्ड अ रिसोर्स कंजर्वेशन. ठीक है, समझ रहे हैं?
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहलाती हैं आपकी रिसोर्सेज। एज आई टोल्ड यू, नेचुरल रिसोर्सेज में भी मैंने आपको बताया था रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल थे, तो उनमें एक लंबा वक्त लग जाता है कभी कभी किसी चीज़ को रिन्यू होने में, नेचुरल रिसोर्सेज में भी। तो कह रहे हैं कि उस प्रोसेस को, वो जो टाइम आप दे रहे हैं वही आपका है रिसोर्स कंजर्वेशन। एंड बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्स, यानी अपने जो आपकी आवश्यकताएं हैं उनको आपको खुद बैलेंस करना पड़ेगा रिसोर्सेज को यूज़ करने की और उनको कंजर्व करने के लिए, जो आप चीज़ें यूज़ करते हैं फ्यूचर में आपके काम आए। इस प्रोसेस को कहेंगे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ रहे हैं? मीन्स कि जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जहाँ हो सके कि आप साइकिलिंग के थ्रू जा सकते हैं किसी आसपास की जगह, तो वहाँ आप साइकिलिंग को प्रेफर करें, ना कि अपनी मोटर बाइक को या अपनी कार को। ओके, तो इस तरह आप कंजर्व कर सकते हैं ना, थोड़ी एनर्जी, थोड़ा फ्यूल आपने जो है वो कंजर्व करा, तो हो सकता है वो जो आपने एक बार बचाया वो कभी आगे आपको काम आएगा। फ्यूचर में आपके जो आगे आने वाली जनरेशन है उनके लिए आप इसको सिक्योर कर पाएंगे, क्योंकि अभी आप बैलेंस कर सकते हैं, आप चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं इस चीज़ को कि कितना आपको खर्च करना है, कितना आपको रोकना है। जो आपके रिसोर्सेज हैं तो उनका कंजम्पशन जो है आप वाइजली कीजिए, थोड़ा माइंड लगा कर कीजिए, तो आप इस चीज़ पर भी थोड़ा वर्क करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बेटर रिजल्ट्स को पा सकते हैं। अब हम थोड़ा सा अब इसके एंड की तरफ आ रहे हैं हम अपने टॉपिक की। सो यहाँ पर क्या है, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट, हमारे प्लैनेट का यानी कि अर्थ का फ्यूचर कहाँ है। अर्थ का फ्यूचर जो है वो जुड़ा हुआ है हमारी एबिलिटी पर। किस एबिलिटी पर? टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जो नेचर ने हमें दिया है, प्रकृति ने, भगवान ने जो हमें दिया है, उस सपोर्ट सिस्टम को हम किस तरह से जो हैं कितनी एबिलिटी के साथ उसे मेंटेन कर रहे हैं और प्रिजर्व कर रहे हैं, ताकि वो हमारे फ्यूचर में हमारे काम आए। तो देयरफॉर इट्स अवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी भी हो जाती है कि हम इस चीज़ को इंश्योर करें। सबसे पहले आप ये एक चीज़ देख लीजिए कि जो भी आपकी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको आपको रिन्यूएबल रिसोर्सेज को सस्टेन करके चलना है। दूसरी चीज़ है आपकी द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पॉइंट अपने आप में इंश्योर करने हैं कि जो लाइफ की इंश्योरिटी है वो कंजर्व्ड होनी चाहिए आपकी अर्थ पर। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज, जितना आप नेचुरल एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं उतना ही आप अपने लिए, आगे आने वाली जनरेशन के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। तो ये ध्यान कीजिए कि चलिए आगे बढ़ना अच्छी बात है, डेवलप होना अच्छी बात है, प्रोग्रेस करना भी बहुत अच्छी बात है, बट आपको साथ साथ ये भी याद रखना है कि हम लोग एज ए ह्यूमन, हम हमेशा नेचर पे डिपेंड रहे हैं और आगे भी रहेंगे। ठीक है, मैंने आपको ये सब सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस करी थी, तो मैं फिर से वही कहना चाहूँगी। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी जो मैंने मिस कर दी, जो मैं आपको बताना चाहती थी, वो ये थी कि आपको सबसे अच्छी चीज़, एक आप चीज़ अपने जो है गांठ बांध लीजिए अपने पास कि आपको किस तरह से कंट्रीब्यूट करना है इसको, अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करने में। इसके लिए मैं आपको 3R का यूज़ बता रही हूँ। वो 3R कौन कौन से हैं? वो हैं आपकी रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है, आप फिर से देखिए इसको। रिड्यूसिंग कंजम्पशन यानी आप कितनी खपत जो है, कंजम्पशन जो आपकी खर्च कर रहे हैं आप जितना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को, उसको रिड्यूस कीजिए। रिसाइकल कीजिए, हो सके तो चीज़ों को रिसाइकल करके कुछ नया प्रिपेयर कीजिए, वो भी आपके काम आ सकता है। और थर्ड आ रहा है आपका रीयूजिंग थिंग्स। तो जो चीज़ें हैं आपकी एक बार यूज़ करके हो सकती हैं तो आप उनको रीयूज़ भी करिए। ऐसे कई चीज़ें, प्लास्टिक्स जो है, प्लास्टिक्स को भी आप रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल करके भी उसको आप यूज़ कर सकते हैं। वो कभी फिनिश नहीं होती, ऐसा भी सुना है, हालांकि वो हार्मफुल भी है, बट लेकिन आज के समय में वो नेसेसिटी का एक हिस्सा बन गई है हमारी लाइफ का। ठीक है, तो इस तरीके से कई चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी हमारे हाथ में है, अभी भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। ठीक है, एक ह्यूमन होने के नाते हम चाहें तो अभी भी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं और इस तरीके से ये हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। ओके, तो चलिए फिर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर इन दिस चैप्टर फॉर यू। सो आई होप आपने कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर अच्छा सीखा होगा और कोशिश कीजिए उसे अपनी डेली लाइफ में भी उसे अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये हमारे बारे में ही है, ये सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये हमारी लाइफ के बारे में ही है। जब एक कोशिश करेंगे तभी आगे जाकर हम कुछ कर पाएंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।